हेलो, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर कह सकते हो बैक्टीरिया का। तो जैसे कि आपके आने वाले एग्जाम में ये बैक्टीरिया एक ऐसा चैप्टर है जिससे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक क्लियर कर लेते हैं जो आप में से शुरू से पढ़ रहे हैं। क्या भाई, देयर आर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक आपका क्या है, पहला मोनीरा है। दूसरा क्या है आपका, प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट। थर्ड आपका फंजाई। फोर्थ आपका प्लांट्स। और फिफ्थ आपका एनिमल है। ठीक है। ये जो आपका बैक्टीरिया है इसको किसके अंदर रखा गया है, आपका मोनीरा के अंदर आपका रखा गया है। तो इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया का आपको डायग्राम हमेशा याद रखना है, जिसमें अगर आप इसको याद करें आउटर टू इनर। ठीक है, हमेशा इसको आपको आउटर टू इनर की साइड में जो इसके क्या है, बैक्टीरिया के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि बात की जाए कि सबसे ऊपर की तरफ जो है कैप्सूल आपका होता है। उसके बाद क्या होती है, सेल वॉल आपकी होती है। ठीक है। तो सबसे ऊपर कैप्सूल हो गया, सेल वॉल हो गया, और उससे भी ऊपर आपकी क्या हो गई, पाइली या पीली आपकी हो गई। फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्म आपका होता है। ठीक है, वर्ड्स आपको याद रखने हैं। देन न्यूक्लियोइड आपके ये आपके होते हैं। और आपके क्या मिलेंगे, राइबोसोम मिलेंगे। और साथ ही साथ मूवमेंट के लिए आपको इसमें क्या मिलेगा, फ्लैजिला मिलेगा। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो शेप के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया जो है वो कोकी आपका होता है, बेसिली आपका होता है। ठीक है। कोकी में भी आपका डिप्लोकोकी। ठीक। और स्टाइफोकोकी आपका हो गया, टेट्रा हो गया, स्टेप्टो हो गया। और इसी के तरीके से बेसिली में आपका चेन ऑफ बेसिलिस हो गया, फ्लैजलेट रॉड शेप आपका हो गया, स्पोर फॉर्म्स हो गया। ठीक है। तो इसमें एमसीक्यू में अगर मैं बात करूं तो इसके जो आपको नाम है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये क्या हो गया, डिप्लोकोकी हो गया। फिर स्टाइफाइलोकोकस औरस। ठीक है। इस तरीके से ये आपको याद में रखना है। ऐसी विब्रियो वाले जो बैक्टीरिया हैं, विब्रियो हो गया, स्पायरला हो गया, स्पायरोचीटस हो गया, ये वाले बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है। तो उसको वीडियो को पॉज करके एक तरफ शेप और उनके एग्जाम्पल के बैक्टीरिया के नाम आप लोग लिख लीजिए। अब अगर कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करें बच्चों, तो यू बैक्टीरिया आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। तो पहले ही आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है कि इन चारों में से ट्रू बैक्टीरिया किसे बोलते हैं, तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। दीज आर सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक। ठीक है, सिंगल सेल के बने होते हैं, जैसे कि ऊपर डायग्राम में आप देख ही रहे थे। रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स डोमेन ऑफ किंगडम मोनिरा। जैसे मैंने बताया था कि भाई ये सब किसको बिलोंग करते हैं, मोनिरा को बिलोंग करते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि लगभग लगभग हर जगह आपको मिलेंगे, चाहे सॉइल हो, वाटर हो, या एज अ व्हाट, इंडो पैरासाइट। एज अ इंडो पैरासाइट भी आपको बहुत सारे बैक्टीरिया मिलते हैं। खैर, इसमें हम इंडो पैरासाइट की वजह से इनको इतना जानते हैं, इतना पढ़ते हैं इनके बारे में, क्योंकि काफी कुछ ह्यूमन डिजीज जो होती हैं वो ये इंडो पैरासाइट क्या करते हैं, फैलाते रहते हैं। फिर यू बैक्टीरिया डू नॉट कंसिस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी आपको ऑर्गन मिलेंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। स्पेशल कुछ ऑर्गन नहीं होंगे, सारा का सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन बच्चों क्या होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, दो चीजों से मिलकर बना होता है, कैटाबॉलिज्म और आपका एनाबॉलिज्म। ठीक है, दोनों एक साथ जो है इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो है चल रहे होते हैं। Some eubacteria are involved in nitrogen cycle as well. They also exhibit both parasitic and pathogenic effects on the host organism. यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी कुछ ना कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं। Other than usual asexual reproduction method, eubacteria exhibit sexual reproduction method like conjugation. तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन वाला प्रोसेस है ये आपको आगे चल के पैरामीशियम में भी पढ़ना पड़ता है। तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, क्योंकि ये इससे आपके कॉन्जुगेशन से एमसीक्यू 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब बात की जाए, अगर इनके साइज की बात की जाए, 0.5 से 5 माइक्रोन के डायमीटर के होते हैं। दे शो वैरायटी ऑफ शेप एंड अरेंजमेंट। ऊपर मैं डायग्राम दिखा चुका था आपको, जैसे कि विब्रियो हो गए, रॉड शेप हो गए, फिलामेंटस हो गए, स्पारोचीटस हो गए, आर द शेप ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सेल वॉल होती है, क्योंकि सेल वॉल के बेसिस पे ही बैक्टीरिया क्या रखे जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बच्चों इसमें जो जो आपके, अगर ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, जितने आपके सेल वॉल के इसमें जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हैं, जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकन हो गया, लाइपो आपका हो गया, ठीक है, और प्रोटीन्स आपके हो गए।
इसी तरीके से ये जो ग्राम पॉजिटिव के देख लो, ग्राम नेगेटिव के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। वो पॉलीसेकेराइडस, कोर पॉलीसेकेराइडस, लिपिड ए हो गया, पार्ट्स ऑफ द एलपी हो गया, और पोरिन प्रोटीन हो गया, लाइपोप्रोटीन हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। तो अगर इसमें थोड़ा सा और देखें, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, कि द सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू को बनेगा कि भाई जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, इन अ क्रॉस्ड लिंक्ड चेन्ड पैटर्न। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस लिंक्ड चेन पैटर्न। दिस गिव्स द वॉल ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेंथ नीडेड टू मेंटेन इट्स शेप एंड साइज ड्यूरिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसलिए बैक्टीरिया क्या करता है, इतने देर तक सर्वाइव कर सकता है। डिपेंडिंग ऑन द सेल वॉल थिकनेस, ठीक है, यू बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जैसे मैंने बताया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो, ग्राम पॉजिटिव की सिंपल सेल वॉल है, लेकिन जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिलेगी एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, ध्यान से सुनना, द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, बाइंड्स विद ग्राम स्टेन्स गिविंग पॉजिटिव रिजल्ट। बस इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी कि उसकी सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो किसके साथ बाइंडिंग कर देता है, विद द ग्राम स्टेन के साथ बाइंडिंग कर देता है, तो हमको उसको क्या नाम देना पड़ता है, पॉजिटिव देना पड़ता है। Unlike eukaryotic bacteria have cholesterol present in membrane to enhance permeability, property of membrane and increase stiffness. ये भी इसका फायदा है कोलेस्ट्रॉल का। बैक्टीरिया ऑल्सो हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद इन दी सेल वॉल। ठीक है, यानी कि इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लेकिन सेल वॉल के अंदर। द राइबोसोम्स, जैसे ऊपर डायग्राम में देखा था कि इनमें राइबोसोम सेल ऑर्गन है, आर प्रेजेंट विच आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये आ जाए कि बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस का काम कहाँ पर हो रहा होता है, तो राइबोसोम्स में हो रहा होता है। और ये राइबोसोम्स जो है किसके बने होते हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए। अब लोकोमोशन की बात की जाए तो सम बैक्टीरिया में हैव फ्लैजिला और प्रोजेक्शन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन फिलामेंट दैट इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन या मूवमेंट। Other bacteria may have pili or pili, which are small projection all over the outside of the cell and are used for sticking to surface and transferring DNA. ठीक है, डीएनए ट्रांसफर करने में भी काम आता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनकी मदद से किस चीज का ट्रांसफर कई बार किया जाता है, तो ट्रांसिंग जेनेटिक मटेरियल का किया जाता है। When a large amount of bacteria are attached to a surface and are surrounded by polysaccharide sac, this referred to as biofilm. ध्यान रखना, बायोफिल्म एमसीक्यू में आ जाए क्या होती है बायोफिल्म। तो भाई जब बहुत सारे बैक्टीरिया एक खास सरफेस पे अटैच हो जाएं एंड सराउंडेड बाय पॉलीसैकेराइड सैक, दिस कॉल्ड बायोफिल्म, दिस कॉम्प्लेक्स एंड हाई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विद इन द साइटोप्लाज्म, जो ऊपर देखा डायग्राम में, फ्री फ्लोटिंग जीनोम और बैक्टीरियल डीएनए फाउंड, है ना, ऊपर देखा था ना, इस तरीके का था, ऐसे करके बना हुआ था उसमें। वो क्या था आपका, बैक्टीरियल डीएनए था, फाउंड इन न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होती है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स आर ऑफन सर्कुलर बट कैन ऑल्सो बी लीनियर शेप। लेकिन ज्यादातर आपको बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम मिलेंगे, टिक करके आना, सर्कुलर ही मिलेंगे। उसके बाद सम ऑफ द मेन न्यूट्रिशनल मोड्स, कैसा खाना खाते हैं, डिफरेंट स्पीसीज इन डोमेन यू बैक्टीरिया इंक्लूड। सबसे पहला ऑटोट्रॉफिक, मीन्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी ऐसे बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट होता है और अपना खाना खुद बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक क्या हो गया, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। स्ट्रिक्टली और फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कैन स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव एनएरोबिक्स बोलेंगे। और फैकल्टेटिव एनएरोबिक्स में सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और कैन सर्वाइव विदाउट अ ऑक्सीजन। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जो हम लोग बात कर रहे थे उधर शुरू में। बैक्टीरिया कैन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन, सबसे आसान तरीका होता है। दूसरा फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड एंडोस्पोर। तो 3-4 तरीके तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से आपके तरीके होते हैं। तो पहला हो गया बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया और एंडोस्पोर हो गया। बाइनरी फिजन व्हेन टू इक्वल क्या होता है, प्रोजेनी सेल्स आर प्रोड्यूस, बराबर बराबर, जैसे नीचे आपको दिख रहा है। बैक्टीरिया दैट अंडरगो बाइनरी फिजन मस्ट फर्स्ट elongate बिफोर सेपरेटिंग
And budding is when there is growth of parent cell occurred. Binary fission produce two equal daughter cell, while budding produce new cell while the parent cell remain. ये एक फर्क हो गया किसमें, बाइनरी फिजन में। ध्यान रखना, बाइनरी फिजन में हमेशा दो अलग अलग डॉटर सेल्स बनेंगे, लेकिन बडिंग में क्या होगा, वाइल बडिंग प्रोड्यूस न्यू सेल, पैरेंट सेल रिमेन रहेगा। जैसे ये है, इससे एक पैरेंट सेल, ये डॉटर सेल आ जाएगा, पर ये आपका रिमेन रहेगा। और बाइनरी फिजन में साफ साफ आपके दो सेल आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं प्लाज्मिड में। ये वर्ड भी आप अक्सर पढ़ते रहेंगे, प्लाज्मिड क्या होते हैं। प्लाज्मिड आर ऑल्सो फाउंड विद इन बैक्टीरिया, ठीक है, अंदर बैक्टीरिया के मिलेंगे, सेपरेट फ्रॉम बैक्टीरियल सर्कुलर डीएनए, ऑल्सो रिफर टू एज रेप्लिकॉन। यहां से देखो एक क्वेश्चन आपका MCQ मिल गया कि प्लाज्मिड को और क्या कहते हैं, ऑल्सो रिफर टू एज रेप्लिकॉन। प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ के लिए पूछ सकते हैं कि प्लाज्मिड एक्चुअली क्या होते हैं, तो ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। Not all plasmids replicate in bacteria, ये भी बात सच है। Though these elements allow for horizontal gene transfer, जो प्लाज्मिड होते हैं, which is a way for bacterium to gain new genes and thereafter traits. They primarily aid in the rapid mutation in bacteria to several factors. यानी कि प्लाज्मिड का मेन जो यूज है बैक्टीरिया के अंदर वो रैपिड म्यूटेशन है। Similar to other genetic material, the plasmid can be passed into daughter cell during the replication. They are common DNA structure used in search. प्लाज्मिड का तो बहुत यूज करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में, बिकॉज दे आर रिलेटिवली इजी टू मैनिपुलेट, इम्प्लांट एंड मेजर्स। अब एक और फॉर्मेशन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है भाई, आपका इंडोस्पोर फॉर्मेशन, जैसे ऊपर पढ़ा था ना रिप्रोडक्शन के तरीके। तो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, इंडोस्पोर का कभी जब भी ओरिजिन होगा, कब होगा, आपका अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। यू बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू बिकम इंडोस्पोर्स। In this state, the bacteria can tolerate high, low temperature, acidic environment, basic environment, and large amount of radiation. तो उसने अपना एक बचाव बना रखा है। इंडोस्पोर एक्सट्रीमली हार्ड टू किल, ठीक है, वो तो वही है, बॉयलर कुछ भी नहीं होता इसमें। इंडोस्पोर कैन ओनली बी मेड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है कि इंडोस्पोर हमेशा किससे बनते हैं, तो टिक करके आना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से बनते हैं, ना कि ग्राम नेगेटिव से। दिस इज थॉट टू हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हाई हीट, ठीक है, बस इतना आपको इंडोस्पोर के बारे में ध्यान रखना है। अब एक और टॉपिक देख लेते हैं, वो क्या है आपका, और ओरिजिन एंड टैक्सोनॉमी ऑफ यू बैक्टीरिया को देख लेते हैं। ये क्या चीज है भाई, तो इट इज नॉट नोन वेदर द एंसेस्टर ऑफ बैक्टीरिया ओरिजिनेट इन दी ऑन दी अर्थ और एल्सवेयर, ठीक है, ये आज भी एक बहुत बड़ा प्रश्न लगा हुआ है। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट अ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन अ मार्टियन मेट्रियोट ALH 84001, यहाँ से शायद लाइफ आई। With the primitive life originate on the earth, otherwise current consensus that bacteria were present on earth 3.8 billion year ago, ठीक है। In recent years, highly conserved genes such as gene coding for small subunit or ribosomal RNA have used as a principal taxonomic character. As bacteria evolved over time, the sequence of molecules change, allowing taxonomic relationship between bacteria and its descent, ठीक है, ये आपका यहाँ पे लगातार चेंज होता रहा है। मैनी डाइवर्सन एग्जिट विद इन द बैक्टीरिया, ठीक है, डाइवर्जन मीन्स बहुत सारे उससे ओरिजिन हुए हैं। मोर रिसेंटली फुल जीनोम सीक्वेंस हैव रिवील्ड दैट द जीन कैन मूव बिटवीन सेल एंड इवन बिटवीन द स्पीसीज, ठीक है, ये चीज इसमें होती रही है। तो ये थोड़ी सी कहानी उन्होंने लिख रखी है, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा हेल्प आपको मिल सकती है। तो बैक्टीरिया में आ जाते हैं, उसमें क्या है कि इट इज डिवाइडेड इनटू मेन 11 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। तो ये सारे के सारे जो है वो आपको थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है आपका। पर्पल ग्राम पॉजिटिव साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर स्पायरोचीटस, क्लेबोबैक्टीरिया ग्रीन सल्फर, प्लैंक्टोमाइसस, ठीक है, क्लेमाइडियलस हो गया, डिनोकोकी हो गया और थर्मेटोगेलस हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद थोड़ा रखना जरूरी।